एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं, देखो फिगर तुम्हें दी है और बोल रहे हैं इफ ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। तो एक गिवन है यानी कि हमारे पास। ठीक है, इधर लिख देता हूं ऊपर कि भाई ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, ए बी डी और ए सी डी। तो एक काम करता हूँ, इनको मैं डिफरेंट कलर से डिनोट करता हूँ। ए बी ई, तो ये बन गया देखो ए बी ई। ये क्या हो गया तुम्हारा ए बी ई। अब दूसरा क्या है ए सी डी। तो ए सी डी होगा। ठीक है। अब जिस तरीके से सिमिलैरिटी में होता है उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी में भी होता है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का ऑर्डर यहाँ पे सेम लिखा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि भाई एंगल ए इस ट्राइंगल में ब्लू वाले में एंगल ए के इक्वल है रेड वाले में, खुद देखो सेम ही तो एंगल है ये। यहाँ पे भी इतना ही ए है और इधर भी सेम ए है। कई बार क्या होता है देखो, फिगर इस तरीके से तुम्हें दे दी। ये ट्राइंगल था ए बी सी और एक हो गया तुम्हारा ये पी बी सी। तो ये बताओ पीबीसी में तो एंगल सिर्फ बी इतना है, और अगर मैं एबीसी में बोल रहा हूँ तो एंगल बी ये वाला है। तो एंगल क्या हो सकता है, ये मत देखा करो कि दोनों में बी बी लिखा हुआ है तो सेम ही होगा, नहीं। बी कैसे पता चलेगा इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये स्मॉल वाला जो ट्राइंगल है इसमें बी एंगल का मतलब है सिर्फ ये, और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है एबीसी उसमें बी का मतलब है ये वाला एंगल होगा पूरा। तो एबीसी में एंगल बी ग्रेटर है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखो दोनों में ही एंगल यही है, सेम बन रहा है, और यहाँ से भी हमें दिख रहा है एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, ई इक्वल होगा डी के। इस तरीके से हम साइड भी ले सकते हैं। अगर वो तुम्हें कॉन्ग्रुएंट दे रहे हैं तो ये सोचो क्यों दे रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था जैसे कि कभी भी तुम्हें लाइन पैरेलल दी जा रही है तो पैरेलल का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो चाह रहा है कि बीपीटी लगाओ। लास्ट वाली एक्सरसाइज में जहां पे भी पैरेलल मिला हम बीपीटी लगा रहे थे। यहाँ पे अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, या तो एंगल ले लो वहां से या फिर कोरोस्पोंडिंग साइड ले लो। क्या होंगी यहाँ पे, रेशियो में होती है कि इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंट में। साइड की अगर मैं बात करूं, सर इक्वल। इक्वल होती है इक्वल। है ना। निकालना क्या है, एक बार इस पे ध्यान देते हैं। टू शो, टू शो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी। ए डी सिमिलर हो जाएगा ए बी सी के। ये हमें दिखाना है। सॉल्यूशन लेके चलते हैं, समझते हैं कि भाई देखो ए डी ई कहाँ पे है और कैसे होगा। ए डी है देखो, ये ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, बस ये वाला। और ए बी सी है ये पूरा बड़े वाला। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है दोनों में एंगल ए आ रहा है। यहाँ से देख के नहीं बोल रहा कि इसमें भी ये है इसमें भी है। एंगल ए सेम है देखो, ये एंगल है इसमें ऊपर वाले में, और ये जो बड़े वाला है एबीसी उसमें भी यही एंगल है। तो एंगल है यहाँ पे क्या है, सेम है, इक्वल है दोनों में। अगर मुझे एक एंगल मिल गया तो मुझे क्या चाहिए, या तो एक दूसरा और एंगल मिले। क्या कोई दूसरा एंगल यहाँ पे इक्वल है। देखो ए डी में अगर मैं बात करूँ डी एंगल ये है, और ए बी सी में इसके इक्वल ये बी दिया थोड़ी है इन्होंने, तो हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि भाई कॉमन है, कॉमन तो है नहीं। तो क्या करें, यानी कि एंगल तो हमें नहीं मिल रहा। बात आ रही है समझ में। ए क्यों मिला, क्योंकि ए कॉमन है दोनों में, ए डी ई में और ए बी सी में दोनों में ए बन रहा है यहाँ पे। बाकी अगर मैं एंगल की बात करूं यहाँ पे डी, तो डी बी के इक्वल है या सी के इक्वल है या इक्वल नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ भी। तो अब बात मुझे यहाँ पे ये समझ आ रही है कि अगर एक एंगल मिल गया तो बाकी एक और एंगल मिल जाता तो ए से हो जाता। एक एंगल मिल गया, दो एंगल और मिल जाते तो ए से हो जाता। अब वो भी नहीं हो पा रहा है, तो एंगल अगर मुझे मिल रहा है तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, साइड एंगल साइड वाला, एस ए एस। ठीक है, क्या बच रहा है, एस ए एस। अब अगर एस ए एस लगाना है तो मेरे पास रेशियो होना चाहिए देखो।
ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ तो इसकी साइड हो गई AD, इसकी साइड क्या हो गई AD, और ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है ABC, इसकी साइड होगी फिर AB। ये मिल जाए किसी तरीके से, और किसके इक्वल हो जाए, छोटे वाले जो ट्राइंगल है उसकी साइड हो गई AE, और जो बड़े वाला ट्राइंगल है ABC उसकी साइड हो गई AC। किसी तरीके से ये मिल जाए AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ठीक है, ये गिवन नहीं है, हम चाह रहे हैं कि ये हमारा बने। ठीक है, तो देखो क्या काम देते हैं, यहाँ से देखते हैं। ABE, ABE, तो देखो ABE में, इसमें ABE में AD आ रही है। एक बार मैं साइड में लिख देता हूँ मैं क्या चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ था जो हटा दिया, इधर लिख रहा हूँ AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ठीक है, हमें ये चाहिए। तो AB, ये ब्लू वाले में ABE जो है मेरे पास, ये AE आ रहा है, आ रहा है AE, और मुझे वहां पे चाहिए। ठीक है जी, AE आ गया। तो इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, बल्कि ऐसे लिखो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD। कैसे पता, हमें गिवन है, क्या है गिवन। तो अगर मुझे AE चाहिए तो मुझे AE इस वाले ट्राइंगल से मिल रहा है, मैंने उठा लिया है फर्स्ट थर्ड। तो फिर इस वाले ट्राइंगल से क्या मिल जाएगा, AD, AD। तो एडी। क्लियर है, AD काम आएगा, हाँ देखो ये रहा AD काम आ रहा है। रेड वाले में देखो ये वाली साइड AD, तो ब्लू वाले में भी ये वाली साइड है छोटे वाले ट्राइंगल की AE, और रेड वाले में भी छोटे वाले ट्राइंगल की, छोटे वाला मतलब ये AD, उसकी साइड है AD। तो हमें वो जो छोटे वाला ट्राइंगल है उसकी साइड मिल गई, लेकिन लिखी कैसे होनी चाहिए थी, ऐसे लिखा होना चाहिए था। समझ रहे हो, ऐसे लिखा होना चाहिए था। कोई नहीं, बाद में कर लेंगे उसको, देखो। तो इसको अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ AD अपॉन AE, यानी इसको मैं अपॉन में ले गया, तो इधर कितना बचा रह गया, इस साइड 1। क्या बचा रह गया, 1। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। चलो जी, और क्या चाहिए मुझे, AB चाहिए, AB। तो AB किस में आ रहा है, ब्लू वाले में। तो ब्लू वाला ये था मेरा, यानी फर्स्ट सेकंड लो इधर से, फर्स्ट सेकंड AB, तो उधर से फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा, AC, AC। तो देखो ब्लू वाले में AB आ रहा है ये वाली साइड, और रेड वाले में ये आ रहा है AC ये वाली साइड, और यही मुझे साइड चाहिए थी। आया कैसे, ये क्यों लिख पा रहा हूँ मैं इक्वल, मैं लिख पा रहा हूँ CPCT की वजह से। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, का है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये गिवन दिए हुए थे। इसी तरीके से ये भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सही हो गया। क्या चाहता हूं मैं, कि भाई यहाँ पे मुझे AB यहाँ पे, और ये AC है, लेकिन ऐसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी लिखा रहने देते हैं, ऐसे लिख देते हैं AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू 1। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब ये बताओ 1 और 2 इक्वल लिखी जा सकती है क्या, क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। दोनों ही वन किसके के। इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो बाकी मैं उधर लिख रहा हूँ, इसको अभी छोड़ते हैं, ऊपर लिख रहा हूँ मैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिख रहा हूँ, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। सही हो गया, AD अपॉन AE, ठीक है, 1 के इक्वल है, ऐसे AB अपॉन AC, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो AD अपॉन AE इज इक्वल टू AB अपॉन AC, वहाँ पे लिख दिया मैंने। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए। ठीक है, क्या बन जाएगा उससे, बोलो, बनेगा कि नहीं यस सर। बनेगा, बनेगा। यस यस सर। सर। कैसे, इसको उधर भेज दो, इसको इधर लिया, तो ये बन जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। क्लियर हो गया। इसको बॉक्स में ले लेते हैं, अब इसका यूज करेंगे हम आगे, कॉन्ग्रेंट, जहाँ पे हमें क्या करना है, ट्राइंगल को सिमिलर। अब जो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उनको लेके चलो। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, तो देखो ADE में A कॉमन है, इसमें भी और इस बड़े वाले में भी, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। रीजन क्या होगा, कॉमन है। ठीक है, कॉमन एंगल हो गया। बाकी ये उतार के लिख दो, AD अपॉन AB AE अपॉन AC। ठीक है,
ये कहाँ से आया, अभी हमने ऊपर प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। यहाँ पे नहीं मैंने देखा क्योंकि इन्होंने यही नाम दिया हुआ है, इसको सिमिलर दिखाना है, तो यही सब ऑर्डर में ही लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, किससे हुआ है, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। चेक करना है तो देख लो, देखो इस वाले ट्राइंगल का AD, ठीक है, और ये जो बड़े वाले ट्राइंगल है अपॉन में AB, AD अपॉन AB, फिर AE अपॉन AC, और ये एंगल दोनों में। सर सेकंड स्टेप में जब एडी एई के साथ आया तो सर एडी तो नीचे होना चाहिए ना? सेकंड वाले स्टेप में, अच्छा ये यहाँ से ये, यस सर। देख क्या किया मैंने, इसको मैं उधर ले गया, तो AD अपॉन AE 1 के इक्वल है, तो मैंने ये ऐसे लिख दिया। भाई अगर ये लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 2, तो मैं नहीं लिख सकता? बोल। यस सर। ये सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। 2 x के इक्वल है, या बोलो x 2 के इक्वल है, दोनों ही बात सेम है। तो वही काम हमने किया। और कोई डाउट इसके अलावा? नो सर। चलो लिखो इसको। हटा दूं? यस सर। तो जिसका भी बचा है वो लिख लेना, अभी नहीं हटा रहा मैं इसको। इन फिगर 6.38 फिगर दी हुई है, देखो यहाँ पे एल्टीट्यूड कह रहे हैं AD और CE एल्टीट्यूड है ट्राइंगल ABC के, और ये एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे। जल्दी से फिगर बनाते हैं जो उन्होंने दी हुई है। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये DAC है, तो C बोला हुआ है, इसको बोल रहे हैं वो A, और ये हो जाएगा B। C से एल्टीट्यूड क्या होगा, देखो ये होगा E। अच्छा है, बताओ अगर ये इधर 90 दिखा रखा है तो दूसरी साइड 90 नहीं होगा क्या? यस सर होगा। यस एल्टीट्यूड होगा। है तो क्या होगा? दोनों ही साइड बना लो शुरू में। तो ये दिया हुआ है बस हमें, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधा कह रहे हैं कि इनको सिमिलर करो। देखो 4 पॉइंट दे दिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में तुम्हें लग रहा होगा ये तो बहुत हार्ड है, 4 ट्राइंगल को सिमिलर करने हैं, बहुत काम करना होगा, कुछ नहीं है इसमें, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना टू प्रूफ क्या क्या शो करना है, मैं सीधा सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल जो जो सिमिलर करने हैं वो लिख रहा हूँ मैं, AEP एंड ट्राइंगल CDP। AEP देखो कहाँ पे, AEP P कहाँ पे है, P तो गायब है, ये रहा P। सर 92। तो ये रहा AEP, ये रेड वाला, ठीक है, और CDP किधर है, ये है जी। सर अपोजिट। तो ये बताओ इनको सिमिलर करना है, कैसे करोगे? सर ए सिमिलैरिटी से। ए सिमिलैरिटी, बहुत बढ़िया। कौन कौन से एंगल हो गए यहाँ पे? सर एपी सर एक एंगल 90 ई। और एक एक तो अपोजिट देखो वाला। 90 डिग्री हो गया, है ना, दोनों में 90 90 है। इधर ये है 90, इधर ये है 90, एक वर्टिकली अपोजिट हो गया, समझ रहे हो? तो यहाँ पे AEP में देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, APE, और जैसे वर्टिकली अपोजिट CPD। CPD। यहाँ पे लिख देंगे CPD। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, कम पूरा लिख देना तुम, मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में। फिर उसके बाद एंगल
PEA, ठीक है, PEA ये 90 वाला, और इसको क्या लिखेंगे, एंगल CDP या PDC। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल AEP सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CDP के बाय AA सिमिलरिटी। ठीक है, चेक कर लो, देखो जहाँ पे इधर P है उधर P होना चाहिए, P P E D E D, बिल्कुल ठीक है। हटा दो इसको, रब कर दो। Yes, sir. देखो साथ साथ लिखते रहना। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, ABD ढूंढते हैं, ABD कहाँ पे है, देखो दिखा ABD, ये वाला, Yes, sir. ठीक है, पूरा ABD है। और CBE किधर है, CBE है रेड वाला, CBE सॉरी ब्लू वाला, तो ये CBE हो गया। क्लियर है। अब ये बताओ दोनों में 90-90 आ रहा है इनमें या नहीं आ रहा है। रेड वाले में देखो ABD में ये रहा 90 डिग्री, ठीक है, यस सर। और ये ब्लू वाला बन रहा है इधर, तो ब्लू में 90 डिग्री, तो दोनों में 90-90 बन रहा है। दोनों में एंगल बी भी कॉमन आ रहा है, देख लो, चाहे ABD में ये रहा बी एंगल सेम है और CBE में भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमन हो जाएगा एंगल और एक 90 हो जाएगा, जैसे फर्स्ट वाले में भी A से हुआ था, यहाँ पे भी A सिमिलरिटी लगेगी। वहाँ पे एक वर्टिकली अपोजिट था, यहाँ पे कॉमन होगा। तो यहाँ पे मैं ABD में, ठीक है, ABD में एंगल B और इसी तरीके से इधर भी एंगल B। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल है, ठीक है, इसको पूरा लिख दो एंगल, कॉमन एंगल। अब इसमें रेड वाले में 90 दिखाना है मुझे, तो 90 यहाँ पे है, तो एंगल ADB। ब्लू वाले में ये रहा एंगल CEB, रीजन होगा ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE बाय AA सिमिलरिटी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। In triangle AEP and triangle ADB, AEP and ADB, तो देखो AEP कहाँ पे है, ये रहा, ये छोटे वाला, और ADB ये बड़े वाला है। तो तुम ध्यान दो, AEP में एंगल A ये आ रहा है इधर, ये वाला, और ADB में भी यही एक ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों में सेम A एंगल आ रहा है, क्लियर है। वैसे तो एंगल A देखो इधर भी है, ये ना, और एंगल A ये भी है पूरा, और एंगल A ये भी है, लेकिन जो दोनों में आ रहा है AEP में ये आ रहा है, और इसी तरीके से ADB में भी यही एंगल A आ रहा है, इतना पार्ट। फिर 90-90 आ रहा है, देखो इसमें AEP में ये रहा 90 डिग्री और ADB में ये रहा 90 डिग्री, ये सब के सब AA सिमिलरिटी से ही होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि एंगल जो A है, अगर मैं सिर्फ एंगल A लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर एंगल A का मतलब है पूरा एंगल,
ठीक है, पूरा जो एंगल है एबीसी में, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल ए का क्या मतलब है। तो देखो इस ट्राइंगल में एंगल ए बनता है पी ए ई, पी ए ई, और इसमें क्या बनता है डी ए बी, डी ए बी। रीजन क्या होगा, कॉमन एंगल। फिर इसमें 90 क्या है, पी ई ए, और उधर से क्या हो जाएगा ए डी बी। रीजन क्या होगा, ईच 90। Therefore, triangle AEP similar triangle ADB by AA similarity. सर हम एंगल बी ए पी ए ई को ई ए पी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कोई एंगल है, तो एंगल तो देखो ये होता है, यानी दो आर्म्स के बीच में, ठीक है, वो आर्म्स एक दूसरे से कितने दूर हैं, कितने पास हैं, इंक्लाइन कितने हैं एक दूसरे से, डिक्लाइन कितने, वो एंगल होता है। ठीक है, तो एंगल अगर मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूं तो एंगल ए है वो, बाकी ये क्या है, बी और सी तो उसकी आर्म है। तो तुम इस एंगल ए को अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लिख सकते हो बी ए सी, या फिर क्या लिखोगे, एंगल सी ए बी। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि भाई इन दोनों में से किस एंगल की बात हो रही है, तो तुम कहोगे एंगल ए की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है लिखने में, आर्म्स जो होती हैं उसको हम पकड़ते हैं, इधर से लेके चलो या फिर उधर से लेके चलो, बात एक ही है, तो लिखा जा सकता है। एंगल यहाँ पे ए है, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब कह रहे पीडीसी, ट्राइंगल पीडीसी, एंड ट्राइंगल बीईसी, पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी। तो देखो पीडीसी का, तो तुम कहोगे पीडीसी ये रहा, ये छोटा सा ट्राइंगल, और बीईसी, बीईसी ये रहा। तो बताओ इसमें क्या होगा, तुम ही बताओगे। तो सी कॉमन हो जाएगा। सर एक कॉमन हो जाएगा। सी कॉमन हो जाएगा, है ना, ये वाला। इसमें भी आ रहा है पीडीसी में यही सी, और इसमें भी सी आ रहा है। अच्छा, अब इसमें छोटे वाले में बात करें तो ये रहा 90 बन रहा है इधर, और इसमें क्या बन रहा है, ये 90 बन रहा है। तो पहले कॉमन 90। लिख देते हैं। अब उसको क्योंकि सी लिखूंगा तो मतलब हो जाएगा पूरा कंप्लीट ए बी सी का सी। तो इस सी को बता, ये बताएगा अनिरुद्ध कैसे लिखे। सर अनिरुद्ध, एंगल बी सी ई और यस सर, सर एंगल बी सी ई और एंगल डी ई पी डी सी एंगल पी। डीसीपी। ठीक है, तो स्मॉल वाले में, छोटे वाले में डीसीपी या पीसीडी भी लिख सकते हैं, बता। यस सर। पीसीडी भी लिखा जा सकता है, तो तुम्हें जो लिखना है वो लिखो, ये इसकी आम हो गई। तो तुम डीसीपी लिख सकते हो या फिर पीसीडी लिख सकते हो, तो पीसीडी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से ये सी क्या हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल में, तो तुम लिखोगे ईसीबी या फिर बीसीई, तो लिख दिया ने बीसीई। रीजन क्या होगा, कॉमन एंगल है, दोनों ट्राइंगल में आता है। फिर छोटे वाले में 90 डिग्री दिखाना है, तो इसे लिखूंगा पीडीसी, और इधर क्या हो जाएगा, एंगल सीईबी, सीईबी, ईच 90 डिग्री। तो therefore triangle PDC similar triangle BEC by AA similarity. Question number 8. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD.
ठीक है जी, ABCD पैरेललोग्राम हो गया। और उसका जो AD है उसको प्रोड्यूस करना है कहाँ तक, AD को प्रोड्यूस करना है E तक। कर देंगे। देखो तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। ये होगा कुछ इस तरीके से। तो ABCD, AD को प्रोड्यूस करना है तो किधर प्रोड्यूस होगा, इस साइड या फिर इधर? जल्दी बोलो। देखो अगर वो बोल रहे हैं AD प्रोड्यूस हो रहा है तो तुम सर ऐसे ऊपर की जाओगे। तरफ। वो बोलते DA प्रोड्यूस हो रहा है तो तुम फिर इधर लिखते। तो उन्होंने बोला AD प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ तक, किसी पॉइंट E तक। मैंने मान लिया यहाँ पे वो पॉइंट होगा E। फिर क्या कह रहे हैं वो, एंड BE इंटरसेक्ट CD। BE बोल रहे हैं यानी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। कर दिया जी। BD इंटरसेक्ट कर रहा है CD को, बिल्कुल ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पे, उन्होंने कहा ये पॉइंट मानो F, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें शो ये करना है, देखो टू शो ट्राइंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CFB के। ये शो करके देखो, इनको प्रूफ करना है। ये AB की बात करते हैं, AB का है तो देखो AB ये रहा, ये बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है जो, ठीक है। और CFB ये छोटे वाला। तो ये कह रहे हैं ये और ये, ठीक है, आपस में क्या है, सिमिलर है, ये हमें शो करना है। क्या करें भाई, सोच के बताओ। पैरेललोग्राम का क्या मतलब है, क्यों दे रही है ऐसा? सर यहाँ पे बीपीटी लगेगी। क्या लगेगी? BPT? सर बीपीटी। पहले क्या बोला तूने? सर बीपीटी। BPT बोला था। हाँ तो कैसे लगेगी BPT बताओ। ठीक है, वंशिका ने बता दिया। चलो BPT कैसे लगेगी भाई? BPT लगती है ट्राइंगल में, और ट्राइंगल में ही पैरेलल होना चाहिए। एक तो ट्राइंगल की साइड और एक वो लाइन जो इंटरसेक्ट करती है। तो ये और ये अपोजिट साइड पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में। तो ये तो कोई ट्राइंगल ये वाला बन जाएगा। चलो ये बन गया तो फिर ये होगा यहाँ पे। हमें तो यहाँ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है। BPT लगा के क्या करेंगे ये तो बता, समझ रहा है? तो देखो यहाँ पे ध्यान दो क्या होगा। यहाँ पे ये होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको ले लेता हूं मैं 2, सर ये और ये वाला एंगल ले लेता हूं मैं 1। तो ये देखो ये लाइन पैरेलल है आपस में, अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो इसको प्रोड्यूस करा तो ये भी पैरेलल होगी। ये पैरेलल होगी तो देखो ये Z बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें ABE में तो ये एंगल आ रहा है 1, और इसमें BCFB में एंगल 2 आ रहा है। एक एंगल मिल गया। अच्छा ये वाला जो एंगल है इधर, ये इसके इक्वल होगा। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो दोबारा से ध्यान दो, इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 है, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 2 है, इक्वल है। कैसे? ये देखो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल, एक इधर है ट्रांसवर्सल के, एक इधर है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। दोनों लाइन के अंदर है पैरेलल लाइन के, तो इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होंगे। अब इसको मैं ज्वाइन अगर करूं तो ये अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो दो एंगल मिल गए मुझे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सिमिलरिटी। तो बस ये लिखना है इसमें। देखो तो हम क्या लिख रहे हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। थोड़ा जल्दी लिखना, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इट इम्प्लाइज दैट, इससे मैं लिख सकता हूँ कि भाई AD पैरेलल होगा BC के, AD पैरेलल होगा BC के, ठीक है। देयरफॉर अब मैं लिख सकता हूँ AD की जगह AE लिख सकता हूँ, क्योंकि यही प्रोड्यूस हो रही है, आगे तक बढ़ाया जा रहा है, तो ये पैरेलल ही होगी। तो AE पैरेलल हो गया BC के, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, नाउ AE पैरेलल BC एंड BE इज ट्रांसवर्सल। ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बस ये दोनों ट्राइंगल में लिख देना और हो जाएगा ये। जैसे कि इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, तो इसमें आ रहा है 1, इसमें आ रहा है 2, इसमें आ रहा है ए और इसमें आ रहा है सी।